So after this, it's a big blow to Pakistan's shipping industry. पाकिस्तान के उनको बैन कर दिया कि भाई वो हमारी पोर्ट्स पर गल्फ वालों को कि भाई सोच समझ के यहाँ पे भेजना तुम अपने ऑयल टैंकर। So after blocking the airspace, we have done this to them. पाकिस्तान को इस प्रकार से उसका गला मरोड़ा जा रहा है कि पेशेंट के पास अब दवा बची नहीं है तो केवल दुआ कर सकता है। If they think that they go to war and then they will get their supplies, where are they going to get their supplies from? ये $10 बिलियन के सामान जो पाकिस्तान बेच पाता था वो अब नहीं बेच पाता कि हम चारों तरफ से मारेंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल अच्छा कर रहा है इंडिया। ये IMF इनका सारा का सारा बंद करो। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। कि कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। सही बात है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। और पाकिस्तान के पास फ्यूल के नाम पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि 300 मिलियन बैरल फ्यूल है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही सख्त कदम उठा लिए है। भारत ने अपने पोर्ट से जैसे बांग्लादेशी शिप्स को बैन किया था वैसे ही पाकिस्तानी शिप्स को भी बैन कर दिया। मतलब कि कोई भी पाकिस्तानी शिप या कोई भी शिप जिसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग होगा वो भारत के किसी पोर्ट पे डॉक नहीं कर पाएगा। और अगर भारतीय पोर्ट के करीब भी वो आया तो उसका नतीजा बहुत ही खराब होगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी असर हो रहा है, क्योंकि कोई भी फॉरेन शिप पाकिस्तानी पोर्ट पे डॉक नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका इंश्योरेंस है वो बहुत ही ऊपर चला गया है इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से। तो पाकिस्तानियों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में भी परेशानी हो रही है कि वहाँ पे भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है और अनऑफिशियली अब पाकिस्तान का ब्लॉकेट शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान के पास तेल और खाना दोनों की कमी होना शुरू हो गया है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अनदिशा ना करके वीडियो देखते हैं। कोई भी पाकिस्तानी शिप भारत के किसी भी पोर्ट पर नहीं आएगी। तो इमेजिन करिए ये $10 बिलियन के सामान जो पाकिस्तान बेच पाता था भारत के अंदर वो अब नहीं बेच पाएगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। कि कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। सही बात है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। So this is the notification which clearly determines and government of India stand. Nobody can kind of avoid this notification. So after this, it's a big blow to Pakistan's shipping industry. So Pakistan has become unviable. Even if they want to export tomorrow, if they want to import, if you look at the logistics of it, it is gone. Now Pakistani authorities will lose around $100 to $300 million of revenue per month. है कि इंडिया ने पाकिस्तानी फ्लैग शिप्स यानी जिन बहरी जहाज़ों पर शिप्स पर परचम लगे हैं उन पाकिस्तान के उनको बैन कर दिया कि भाई वो हमारी पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर, हमारे जो वाटर्स हैं उसके अंदर दाखिल ना हो। किसी भी किस्म की इंपोर्ट्स, गुड्स, सब कुछ क्योंकि मना हो गई है, बंद कर दी गई है, तो फिर कोई जवाब नहीं रहता कि वो हमारे उसमें जो है वो एंटर हो। तो उसके लिए आपने देखा है कि हमारे जो नौसेना के बेड़े हैं उन्होंने अरब सागर में डेरा डाल रखा है, पेट्रोलिंग चल रही है, इंटरनेशनल वाटर्स में भी पेट्रोलिंग चल रही है। डिस्क्रीट सिग्नल जो है वो चले गए हैं गल्फ वालों को कि भाई सोच समझ के यहाँ पे भेजना तुम अपने ऑयल टैंकर। तो ओपनली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सोच समझ के भेजना। तो ये एक यहाँ से स्क्वीज चालू है। We will not allow transit of any Pakistani goods through India, and we will not allow Pakistani ships to dock in India. We have squeezed Pakistan from here, and we have squeezed from here. Hindi में कहते हैं गन्ने की machine, that the sugar cane, that which we have on the roads where you put the sugar cane and the juice comes out. So after blocking the airspace, we have done this to them. So now Pakistan is in a dire state because they are now going to I think they are going to go to Turkey and import water from there, and they are going to go to Qatar and import fruits from there. If you remember 2023 onwards, इनके पास वैसे भी पैसा नहीं है। सऊदी अरेबिया का अगर आपको याद हो, इनका 2 billion line of credit है, which the Saudis were not willing to roll over. Then the Saudis said, okay, we will roll over, but we will not give you fuel. So they were already short start from Saudi Arabia. Right? Iran से ये जितना ले रहे हैं, इनका refineries are working at 58%. That is where it is accumulating to 3-4 days of jet fuel fire. So how much impact is going today? Okay, let's say they have increased and they will get more. So they will last, 5 days, 5.5 days?
Where is the money for Pakistan to buy more oil? If they think that they go to war and then they will get their supplies, where are they going to get their supplies from? शिप से ही आएगा ना, जहाज से तो आने वाले हैं नहीं ये तेल के कंटेनर। पाकिस्तान 4 दिन से अधिक लंबा वॉर नहीं फाइट कर सकता। ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके पास आर्टिलरी भी नहीं है कि वो 4 दिन भी सस्टेन कर जाए। देखिए पाकिस्तान को इस प्रकार से उसका गला मरोड़ा जा रहा है कि पेशेंट के पास अब दवा बची नहीं है तो केवल दुआ कर सकता है। पूरा आर्टिलरी का जो इनके पास इस समय रिजर्व है वो 4 दिन का है और जेट फ्यूल जो है वो 3 दिन का है। इंडिया जो है वो पुश कर रहा है सर IMF को रिगार्डिंग जो लोन वोन देता रहता है इसको पाकिस्तान को जो भी मिलती है, तो थोड़ा सा ये बंद करे, कम करे। थोड़ा सा जो आप बता रहे थे, आपने पीछे वीडियो में भी बताया था कि हम चारों तरफ से मारेंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कर रहा है इंडिया। ये IMF इनका सारा बंद करो। इसका इंतजाम यही हो रहा है अभी कि इनको ऐसी चोट पहुंचाई जाए कि फूंकते रहे उसको कि यार दर्द कम हो। ये चक्कर है। एक जेट फाइटर हैं, बड़े बड़े नेवी के शिप हैं, सब चीज़ें चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है और पाकिस्तान के पास फ्यूल के नाम पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि 300 मिलियन बैरल फ्यूल है इस वक्त। तो आप कितना अरसा चला लेंगे? आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बबल है। आप शो तो कर रहे हो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारे पास 12 बिलियन है या 14 बिलियन है। आपके फॉरेन एक्सचेंज में लिए हुए पैसे हैं, इमारात के 2 बिलियन हैं, सऊदी अरब के 2 बिलियन हैं और आपको जो लोन्स की रीपेमेंट करनी है, आपको ये सारी चीज़ें रेगुलर पेमेंटें करनी है। आप पेट्रोल कहाँ से खरीदोगे? फ्यूल ऑलरेडी आपने इतना उधार पे सऊदी अरब, कतर और इमारात से लिया हुआ है कि आप कितना लोगे? या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सऊदी अरब, इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन वगैरह अपना दिल खोल के, खजाना खोल के आपके सामने रख देंगे कि जाओ इंडिया से लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? ऐसा नहीं है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, इमारात, ओमान, ये जो अरब इन गल्फ कंट्रीज हैं, इनके मफादात, इनके फ़ायदे, इनकी चीज़ें ज़्यादातर भारत के साथ अटैच्ड हैं। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, इसी पर बात करते हैं। तो भारत ने पाकिस्तान को स्क्वीज अभी भारत कर रहा है और स्क्वीज करने के बाद पाकिस्तान जब पूरा नीचे गिर जाएगा फिर भारत असल कार्रवाई करेगा। अभी जो लोग कह रहे हैं कि भारत हमला अभी क्यों नहीं कर रहा, तो भारत हमला कर रहा है, वो इनडायरेक्टली हमला कर रहा है। भारत पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करेगा और इस जो भारत ने पाकिस्तान शिप्स को अपने पोर्ट से बैन किया है, इसके जरिए पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है और एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, इस पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में शॉर्टेज की सिचुएशन खड़ी हुई। क्योंकि अब कोई भी शिप अगर पाकिस्तानी पोर्ट पे अगर डॉक भी हो गया तो उसका इंश्योरेंस इतना ज़्यादा होगा कि जो वो इंपोर्ट होगा वो पाकिस्तान के लिए अनवायबल हो जाएगा या इतना महंगा हो जाएगा कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व जो अभी कुछ बचा है वो अभी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जब पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान ऑफिशियली दिवालिया हो जाएगा। और इस हालत में पाकिस्तान अगर लगता है चाइना और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पैसा देगा तो कितना पैसा देगा? पाकिस्तान की अभी जो हालात है, पाकिस्तान को सालाना कम से कम $10 बिलियन कम से कम एक्स्ट्रा जरूरत होती है। कौन सा देश है जो पाकिस्तान को $10 बिलियन एक्स्ट्रा देगा? चीन ने पाकिस्तान को $1 बिलियन देने से मना कर दिया, $10 बिलियन तो बहुत ही दूर की बात है। तो आखिर में यही कहूँगा कि भारत ने हमला करने से पहले पाकिस्तान की हालत इतनी खराब कर दी कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। तो जब हमला करेगा तब पाकिस्तान की हालत क्या होगी आप सोच ही सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान दुनिया भर में जाके दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के पैर पकड़ रहा है कि भारत को रोको। और जो पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कहा कि मैं भाग जाऊंगा, तो ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी भाग जाएगा, वो अभी सिर्फ कह नहीं रहे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।